क्या अब आदिवासियों की जमीन नहीं ले पाएंगे दीकू लोग? क्या आदिवासियों की जमीन हो जाएगी अब वापस? अब जल जंगल जमीन पर होगा आदिवासियों का नाम। आदिवासियों का जमीन कोई नहीं लूट पाएगा। अब जल जंगल जमीन पर होगा आदिवासियों का अधिकार। किया है आपके ऊपर 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सका है। हम मामूली आदमी नहीं हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र है खालुआ और इस क्षेत्र में हमारा अधिकार चलता है। न विधानसभा, न राज्यसभा और न लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। हमारा आदेश मानना पड़ेगा। आप नौकर हो और नौकर की हैसियत से रहो। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये पेशा कानून जो है इतना पावरफुल कानून है कि पुलिस प्रशासन को भी ग्राम सभा के अधीन रहकर उनको काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि एसपी, डीसी और विधायक अगर कोई भी गड़बड़ी करते हैं, किसी तरह का करप्शन करते हैं, घोटाला करते हैं, तो उनको कोर्ट कचहरी ना जा करके ग्राम सभा में सुनवाई के लिए आना पड़ेगा। और ग्राम सभा जो भी निर्णय लेगी, जो भी सज़ा सुनाएगी, उसको मानना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल कानून है पेशा एक्ट। पेशा कानून इतना पावरफुल है दोस्तों कि जो आदिवासियों की ज़मीन हड़प कर बैठे हैं और हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जो दीकू लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन में कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको ये भगा सकती है। इतना पावरफुल कानून है। ग्राम सभा अगर चाहे तो वो ज़मीन जो आदिवासियों की थी उनको वापस ले सकते हैं। ये इतना पावरफुल कानून और ये इतना पावरफुल कानून है दोस्तों कि जो आदिवासियों के जो अधीन जो है, जो पंचायत के अंदर में आते हैं, वो जितने भी जल जंगल ज़मीन, यहाँ तक कि खनिज और पहाड़ जो भी हैं, सब ग्राम सभा के अंडर में आएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन यहाँ के एक भी धूल, यहाँ के एक भी कण यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे बिना ग्राम सभा के अनुमति के। ये इतना पावरफुल कानून है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी यहाँ पर माइनिंग करती है तो ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ से आदेश लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ भी यहाँ से ले जा पाएंगे। अगर ग्राम सभा चाहे तो इनको बैन कर सकती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खनन करने से रोक सकती है। ये इतना पावरफुल कानून है। पेशा एक्ट के अंडर आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर माइंस 13 प्रकार की जो माइंस होती हैं, वहाँ पर अगर खनन होता है तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा उस सरकार को। कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को हो, अगर खनन करती तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी खनन करते हैं और अगर ग्राम सभा अगर नहीं चाहती है तो वो रोक सकती है और खनन को केंद्र सरकार तक को रोक सकती है। इतना पावरफुल ये एक्ट है। पेशा एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी एरिया हैं, अगर उसमें कोई मेला लगता है, बाजार लगता है, किसी प्रकार का उद्योग का संस्थान अगर चलता है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्स है वो ग्राम सभा में एक अकाउंट खुला रहेगा। जो खाते में पैसे आएंगे वो ग्राम सभा के खाते में जमा होंगे। गांव की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी तरह का स्ट्रीट लाइट के लिए, कुछ भी अगर ज़रूरत है, ग्राम में पानी की व्यवस्था करनी है, किसी तरह की भी कोई असुविधा है, तो उनको सुविधा करने के लिए वो अपने अकाउंट से, ग्राम सभा के अकाउंट में जो पैसे होंगे उसको खर्च कर सकती है और ग्राम को विकास के राह पर ले जा सकती है। इस तरह का ये कानून है। पेशा एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, नदी है, पहाड़ है, जहाँ पर कि बालू निकलता है, ले जाते हैं, जितना कुछ भी है, गिट्टी बालू, जितना भी चीज़ है, जो भी पदार्थ हैं, जो भी निकलता है, वो सब ग्राम सभा के अंडर में आएगा। और जो ग्राम सभा, जो पंचायत में जो डिसीजन लेगी वो वही होगा। और ये जो टैक्स वगैरह जो है, जो भी अगर परमिशन अगर देती है ग्राम सभा, और जो टैक्स जो मिलेगा वो ग्राम सभा के अकाउंट में जाएगा, जिससे ग्राम का विकास किया जाएगा। इस तरह का कानून है ये। ग्राम में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में चल जाते हैं, FIR करवाते हैं, तो वो सब जितने भी चीज़ हैं वो सब पेशा एक्ट के अंडर आएगी। और आप ग्राम सभा के अंडर में FIR दर्ज कर सकते हैं। यहीं से जो भी पुलिस व्यवस्था जो भी होगी, सब यहीं से लागू होगा और यहीं से सब डिसीजन लिया जाएगा। जितने भी छोटे मोटे विवाद जो हैं, जो केस चल भी रहे हैं, जो पेंडिंग केस हैं जो चल रहे हैं,
उनको भी ग्राम सभा सॉल्व करेगी और यहीं से डिसीजन लेगी कि क्या इसमें कार्य होना चाहिए और ये सॉल्व हो जाएगा। गांव के कोई भी लोग कोई भी अपराध अगर करते हैं तो पहले पुलिस कहीं से भी उठा ले जाती थी, लेकिन अब पुलिस को 48 घंटे के अंदर ग्राम सभा को सूचना देना पड़ेगा कि हमने इनको अरेस्ट किया है। अगर वैसा नहीं करते हैं, पुलिस अगर सूचना नहीं देती है ग्राम सभा को, तो ऑटोमेटिक मुकदमा खारिज हो जाएगा। पारंपरिक ग्राम सभा अनुशंसा के बगैर डीसी कोई ज़मीन हस्तांतरित नहीं कर सकता है, मतलब डीसी का पावर खत्म। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को जुडिशियल पावर भी मिल जाएगा, जिसमें 36 तरह के धाराएं जो होती है वो उसकी सुनवाई ग्राम सभा कर पाएगी, मतलब जज का पावर मिल जाएगा। इतना पावरफुल ये कानून है। अब कोई भी केस करने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा, ग्राम सभा में अपना अपना संगठन होगा जो समस्याओं का निपटारा करेगा। आने वाले समय में मुखिया, एमएलए, जिला परिषद का पावर भी कम होगा और एमएलए मुखिया को ग्राम सभा कंट्रोल करेगा। इसमें कुछ खामियां भी हैं, वो सब संशोधन भी कर पाएंगे ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा के अंडर आने वाले जितने भी जो भी खनिज पदार्थ हैं उनका मैनेजमेंट सब ग्राम सभा करेगी। पेसा एक्ट के अंदर जितने भी आने वाले ग्राम सभा हैं उनके अंडर में अगर रेलवे कोई भी कार्य करना चाहती है, जैसे कि पटरी बिछाना चाहती है या कुछ भी इस तरह का कार्य करना चाहती है, तो वो परमिशन ग्राम सभा से लेना पड़ेगा। और जब तक ग्राम सभा परमिशन नहीं देती है वहाँ पर कार्य नहीं शुरू हो पाएंगे। इतना पावरफुल है ये पेसा कानून। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पेसा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा झारखंड में। दरअसल बात यह है कि पी पेसा जो प्रोविज़न किया गया है वो सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है झारखंड में। उसमें संशोधन कर जो पावर, जो शक्तियां जो ग्राम सभा को मिलने वाली थी उनको कम करके सरकार इनको लागू करना चाहती है, ताकि जो भी अभी खनिज पदार्थ, जो भी इसमें जो टैक्स आ रहा है, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, वो बंद ना हो जाए। इसलिए इनको अभी लागू नहीं कर रही है। लेकिन जब ये आएगा पेसा कानून, जब लागू होगा और बिना प्रोविज़न के अगर लागू होगा, 1996 वाला अगर पेसा कानून लागू होता है तो ये इतना पावरफुल है कि झारखंड में जितने भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। ये इसीलिए पेसा कानून बनाया भी गया था कि जो भी आदिवासी एरिया हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब के जो एरिया हैं, उनको डेवलपमेंट किया जाए। सोचिए दोस्तों कि आज़ादी के 75 साल बाद भी झारखंड में आदिवासियों की स्थिति क्या है। इसी को सुधारने के लिए और जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनको सुधारने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, जिस तरह से पहले से हम लोगों का जो रीति रिवाज और मैनेजमेंट पहले से चला आ रहा था पंचायती राज, उस तरह का अगर फिर से आ गया तो इतना डेवलप्ड करेगी ये, लोगों का विकास हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी जो हैं वो अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, अपने जो संस्कृति हैं उनको बढ़ावा दे पाएंगे, बड़े बड़े मंच तक पहुंचा पाएंगे। ये होगी पेसा कानून की पावर। इनको ना लागू करने के पीछे कुछ और भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ी कारण है कि पुलिस प्रशासन की जो पावर है ग्राम सभा को मिल जाएगी और पुलिस का प्रशासन का जो पावर है वो कम हो जाएगा। जो एमएलए का पावर है वो कम हो जाएगा। जो एमएलए पहले घूस लेके अपने तौर तरीके से चलाते थे, जो नीलामी करते थे, बालू गिट्टी जो भी बेच दिया करते थे, वो ग्राम सभा अब तय करेगी कि उनको क्या करना है। इसीलिए बहुत लोग चाह रहे हैं कि ये जो इसमें प्रोविज़न और किया जाए और सारी शक्तियां ग्राम सभा को ना मिल पाए, इस तरह का इसमें प्रावधान कर रही है झारखंड सरकार। तो हम भी चाहते हैं कि ये जो पेसा कानून है 1996 वाला ओरिजिनल वाला वो झारखंड में लागू हो, ताकि झारखंड का विकास हो पाए, आदिवासियों का विकास हो पाए, आगे बढ़ पाए आदिवासी, और ये पेसा कानून 1996 वाला जल्द से जल्द लागू हो। झारखंड के कुछ ही ज़िलों में ये पेसा कानून लागू होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि पूरे झारखंड के हर ज़िले में 24 ज़िलों में लागू होना चाहिए या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।